और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें। कि दिल्ली में भेजे ने फेफड़े को हरा दिया क्योंकि फेफड़े ने भेजे में कचरा भर दिया है। पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें। 10 साल से फेफड़े अपना हाल भेजे को बता रहे हैं, फिर भी भेजा मान नहीं रहा। फेफड़े की हालत खराब है। दिल्ली में एक लड़ाई चल रही है, भेजे और फेफड़े की लड़ाई। भेजा क्यों मानने को तैयार नहीं है कि पटाखों से प्रदूषण होता है। भेजा अपनी राजनीतिक सोच के कारण बहुत मजबूर है और फेफड़ा वैज्ञानिक सोच बता कर पस्त है। समझना ही नहीं चाहता कि ग्रीन पटाखे की अनुमति थी, लेकिन इसकी आड़ में जो पटाखे जलाए गए ग्रीन नहीं थे। पटाखे के विरोध को दिवाली का विरोध, परंपरा और धर्म का विरोध बना दिया जाता है। और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें। अचानक इस तरह की बातें करने वालों को हीरो की तरह देखा जाने लगता है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है। कोई राम गोपाल वर्मा आ जाता है जो लिखता है दिल्ली में जितने पटाखे नहीं फूटे उससे ज्यादा तो एक दिन गजा में फूट गए। आपको कैसे पता गजा में प्रदूषण नहीं। ऐसी दलीलों से भरे भेजे ने फेफड़े को जो पटखनी दी है, लगता है एक दिन पूरा शहर फेफड़े के कैंसर के स्वागत में निकल पड़ेगा। फेफड़े का कैंसर होगा तो पूरा शरीर प्रभावित होगा और परिवार भी। यकीन नहीं आता कि इसी दिल्ली की हवा जब पेट्रोल और डीजल से जहरीली हो गई थी, तब भले ही कुछ लोग थे जो लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में, अखबारों में लिख रहे थे, लेकिन तब जनता इस तरह से उनके विरोध में खड़ी नहीं थी। दिल्ली के ही सरगंगा राम अस्पताल में 30 साल तक फेफड़े के कैंसर पर शोध चला। इस शोध में यह निकला कि 1988 में फेफड़े के कैंसर वाले जिन मरीजों की सर्जरी की गई उनमें से 90% सिगरेट पीते थे, लेकिन 2018 आते आते ऐसे मरीजों की संख्या 50% ही रह गई। यानी स्मोक नहीं करने वाले मरीजों की संख्या 40% बढ़ गई। पैसिव स्मोकिंग, गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्री का प्रदूषण, रसोई के तेल का वाष्प और घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला, अनेक कारण हैं, लेकिन हवा में घुलता प्रदूषण सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ऐसे मरीजों को भी लंग कैंसर हो रहा है जिनके परिवार में कोई इतिहास नहीं। ये मरीज युवा हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। 70% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 50 से भी कम थी और वे सिगरेट नहीं पीते थे। 30 से भी कम की उम्र के लंग कैंसर के मरीजों में एक भी सिगरेट पीता हुआ नहीं पाया गया। डॉक्टर कहते हैं आप दिल्ली में लंग कैंसर कम करना चाहते हैं तो पहले आपको वायु प्रदूषण की बात करनी ही होगी, उसके बिना सारी बहस बेकार है। लेकिन इसकी बात करते ही आपको ट्रोल किया जाता है, धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाता है। उन सब में एक कॉमन फैक्टर है दिल्ली की जहरीली हवा। कितने ही आंकड़े आते हैं, अखबारों में छपते हैं कि दिल्ली में सांस लेना दिन की 10, 20 या 50 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जिंदगी के 12 साल कम हो सकते हैं, मगर जमीन पर और हवा में बदलाव कहीं कुछ नहीं। दिवाली के अगले दिन लोग अपने अपने फोन से AQI के आंकड़े निकालकर ट्वीट करने लगे, हाहाकार मचाने लगे कि उनके फोन में AQI का आंकड़ा 500, 991, 1991, 1768, 500 और 2000 भी हो गया है। दिल्ली के 38 जोन में से 36 जोन में AQI लाल रंग के निशान दिखा रहा था। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का भी आंकड़ा आ गया। इसके अनुसार दिल्ली की अगली सुबह दिल्ली का औसत AQI 350, 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा माना जाता है। इस हिसाब से 350 बहुत घातक है। दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में आ गई, लेकिन जैसे ही आप बवाना, वजीरपुर, अलीपुर, जहांगीरपुरी, बुराड़ी क्रॉसिंग में यह आंकड़ा देखते हैं 400 के पार नजर आता है। अति खतरनाक गंभीर कैटेगरी में कचरे को दूर करने के लिए बहस हुई और बहस ही अपने आप में कचरा बन जाए। इसलिए हमने कहा कि दिल्ली में भेजे ने फेफड़े को हरा दिया क्योंकि फेफड़े ने भेजे में कचरा भर दिया है। कितने ही अध्ययन आ चुके हैं, छप चुके हैं और अखबार के जिस पन्ने पर छपे हैं ठोंगा बनकर फट भी चुका है। इस अध्ययन के अनुसार दिल्ली के निवासियों में
40% से अधिक लोगों के फेफड़े की क्षमता प्रभावित हो चुकी है। 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में दिल्ली में रहने वाले को फेफड़े की बीमारी होने का खतरा 1.7 गुना ज्यादा है। अलग अलग अध्ययनों में सामने आया है कि दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़ों में डैमेज देखा जा सकता है। जिन वर्षों में दिल्ली की हवा बद से बदतर हो गई, उन्हीं वर्षों में बच्चों में कैंसर 2 गुना हो गया। हर तीसरा बच्चा किसी न किसी प्रकार की सांस की तकलीफ से गुजर रहा है। लेकिन क्या दिल्ली सुन रही है? समझना चाहती भी है। दिल्ली में भी कई तरह की दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पिछले 10 साल से वायु प्रदूषण सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला मुद्दा है। वायु प्रदूषण और हेल्थ पर इसके असर को लेकर कितनी किताबें आ गईं, लोग भी खूब लिखते रहे, लेकिन तब भी ये बातें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जहां पहुंची वहां घरों में बच्चे अब पटाखे नहीं जलाते हैं। दिल्ली के बाजारों में जाकर देखना चाहिए था। पटाखे खरीदने वाले हर स्तर के लोग थे, आम लोग भी, मिडिल क्लास वाले भी थे। पहले तो उनकी बात लोग सुन भी लिया करते थे कि बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन अब तो पटाखों पर सवाल करना भी धर्म और परंपरा का विरोध हो गया है। हम नहीं जानते कि पटाखे खरीदने वाले तक दिल्ली की यह बहस पहुंची है या नहीं कि पटाखे के बाद जो प्रदूषण होगा उससे उसका, उसके बच्चे या बुजुर्ग माँ बाप का फेफड़ा खराब हो सकता है। एक तरफ लोग सरकार से मांग करते हैं यमुना नदी साफ हो, और दूसरी तरफ हवा में पटाखों के कारण जहर घुल रहा है, उस पर लोग चुप हो जाते हैं। ग्रीन पटाखे के नाम पर आप पटाखे फोड़ चुके हैं, किसी ने रोका नहीं, और रोक भी लेता तब भी आप फोड़ते ही, क्योंकि धर्म के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के वायु प्रदूषण की बहस को मैनेज करने के लिए इस साल एक नया शब्द लॉन्च हुआ, ग्रीन क्रैकर। ग्रीन पटाखों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने कभी यह दावा नहीं किया इनसे धुआं बिल्कुल नहीं होता या कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता। उनके मोहल्ले में AQI प्रदूषण मापने वाले मीटर के बाहर जा चुका है, यानी इतना खराब हो गया कि अब नापा नहीं जा सकता। क्या आप कोई फायदा है बताने में ग्रीन पटाखे में क्या होता है? पहले भी बता दिया जाता तो कुछ नहीं होता, बताया तो गया ही था। बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़कर चले गए दिवाली के अवसर पर। वे घूमने नहीं गए, ना दिवाली के विरोध में गए, बल्कि दिल्ली से बाहर दिवाली ही मनाने गए। लेकिन उन्हें इसका खतरा था कि हवा में अगर पटाखों का जहर घुला तो उनके परिवार के लंग्स कैंसर के मरीज के लिए खतरा हो सकता है। कब तक लोग दिल्ली से इस तरह भागते रहेंगे, और दिल्ली वाले इस सवाल से कि अब बहुत हुआ। इस बहस का सबसे मुश्किल पक्ष है लोग। जो लोग इससे प्रभावित हैं उन्हीं को आप नहीं समझा पा रहे। हवा का प्रदूषण उनके लिए जानलेवा है, मेवा नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।